क्या आप अपनी जान बचाने, अपने सबसे प्रिय लोगों को बचाने और अपनी आत्मा को एक शैतान को बेचने के लिए तैयार होंगे? शायद उस पल में ये एक आसान फैसला लगे, लेकिन क्या होगा अगर वो फैसला आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे? ये कहानी है अच्छाई और बुराई, इंसान और शैतान के बीच की, और एक इंसान की अपनी किस्मत से लड़ाई की। ये कहानी है घोस्ट राइडर की, जिसे हम अपने भारत के छोटे छोटे गाँव में भी बाइक और कारों पर चलती हुई खोपड़ी के साथ सरपट भागते हुए देखते हैं। हमारा हीरो जॉनी ब्लेज एक किशोर है। वो अपने पिता के मोटरसाइकिल स्टंट शो में मदद करके और खुद छोटे मोटे स्टंट करके खुशी से रहता है। उसे एक लड़की से प्यार है जिसका नाम है रॉक्सैन सिम्पसन। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तभी उनकी जिंदगी में एक त्रासदी आती है। अपने पिता को कैंसर होने की खबर जॉनी को अंदर तक तोड़ देती है। अपने पिता को किसी भी तरह से बचाने की सोच में एक असहाय जॉनी के सामने एक आकृति प्रकट होती है। ये था मेफिस्टोफेलिस, शैतान मेफिस्टोफेलिस। वो जॉनी को एक प्रस्ताव देता है, अगर जॉनी अपनी आत्मा उसे दे दे तो वो उसके पिता की बीमारी ठीक कर देगा। पिता को बचाने का कोई और रास्ता ना देखकर असहाय जॉनी उस समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है। लेकिन जॉनी ये नहीं समझ पाया कि शैतान के साथ किए गए समझौतों में हमेशा छिपे हुए जाल होते हैं। उसके पिता का कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन अगले ही दिन एक स्टंट करते समय उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। ये जॉनी को बहुत दुखी कर देता है और वो समझ जाता है कि मेफिस्टोफेलिस ने उसे धोखा दिया है। कई साल बीत जाते हैं और जॉनी ब्लेज दुनिया का एक प्रसिद्ध मोटरसाइकिल स्टंट आर्टिस्ट बन जाता है, जो मौत का सामना करने वाले अविश्वसनीय स्टंट करके लोगों को चौंका देता है। इसी बीच रॉक्सैन, जो उसे छोड़कर चली गई थी, एक रिपोर्टर के रूप में उसकी जिंदगी में वापस आती है और उनका प्यार फिर से खिल उठता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जॉनी के साथ अपने पुराने समझौते की याद दिलाते हुए मेफिस्टोफेलिस फिर से उसके सामने प्रकट होता है। इस बार वो उसे एक मिशन पर भेजने आया था। मेफिस्टोफेलिस का बेटा ब्लैक हार्ट धरती पर नर्क बनाने के लिए आ रहा है। जॉनी का मिशन उसे रोकना है। मेफिस्टोफेलिस के आदेशों का पालन करते हुए जॉनी को ब्लैक हार्ट और उसके साथियों का शिकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके लिए उसे नर्क के शिकारी घोस्ट राइडर की सभी शक्तियां और क्षमताएं दी जाती हैं। इस तरह वो एक ही समय में घोस्ट राइडर नामक राक्षसों का शिकार करने वाला शिकारी और जॉनी ब्लेज नामक इंसान के रूप में रहता है। घोस्ट राइडर बनने के बाद जॉनी को जो सबसे बड़ी शक्ति मिलती है वो है पेनेंस स्टेयर। इसका उपयोग करके जब घोस्ट राइडर किसी की आंखों में देखता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों को पहुंचाए गए सभी दर्द और गलतियों को खुद महसूस करता है। ये एक तरह की मानसिक यातना है। ब्लैक हार्ट अपनी मदद के लिए पानी, हवा और पृथ्वी की शक्तियों वाले 3 राक्षसों को भी लाता है। जॉनी घोस्ट राइडर बनकर एक एक करके उनका पीछा करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। इसी बीच जॉनी की ये रहस्यमयी जिंदगी रॉक्सैन को बहुत भ्रमित करती है। उसे समझ नहीं आता कि जॉनी रात में कहाँ जाता है और उसे क्या हुआ है। इस वजह से रॉक्सैन के साथ उसका रिश्ता खराब हो जाता है और वे अलग हो जाते हैं। उसी समय जॉनी की मुलाकात केयरटेकर नामक एक रहस्यमयी व्यक्ति से होती है। वो उसे घोस्ट राइडर की शक्तियों और उसके इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। केयरटेकर जॉनी को एक बड़ा राज बताता है। वो खुद भी कभी घोस्ट राइडर था और मेफिस्टोफेलिस हमेशा अपने स्वार्थ के लिए इंसानों का इस्तेमाल करता है और जरूरत पूरी होने पर उन्हें फेंक देता है। इसी दौरान ब्लैक हार्ट घोस्ट राइडर का सामना करने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 1000 बुरी आत्माओं की शक्ति पाने के लिए सैन वेंगेंजा नामक जगह पर जाता है। केयरटेकर जॉनी को सैन वेंगेंजा का रास्ता दिखाता है। यहीं पर घोस्ट राइडर और ब्लैक हार्ट के बीच आखिरी लड़ाई होती है। एक बड़ी लड़ाई के बाद घोस्ट राइडर अपनी पेनेंस स्टेयर का उपयोग करके ब्लैक हार्ट को नष्ट कर देता है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो मेफिस्टोफेलिस जॉनी के पास आता है और उसे एक सामान्य इंसान बनाने और उसकी आत्मा वापस देने का वादा करता है। लेकिन जॉनी उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वो अपनी शक्ति का उपयोग दुनिया को बुराई से बचाने के लिए करने का फैसला करता है। अपनी आत्मा शैतान को बेच देने के बाद भी वो इसका उपयोग अच्छाई के लिए करने का निर्णय लेता है। इस सोच को जॉनी में भी दिखाया गया है, जो अपने अंदर कितनी भी बुराइयां होने पर भी अच्छाई के रास्ते पर चलता है। ये सुनकर मेफिस्टोफेलिस गुस्सा हो जाता है और धमकी के साथ गायब हो जाता है कि इसके लिए जॉनी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। घोस्ट राइडर सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें कुछ गहरे दार्शनिक विचार भी हैं। सबसे पहले अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई इस फिल्म का मूल है। जॉनी के अंदर एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो शैतान के समझौते के कारण एक नर्क का शिकारी बन जाता है। फिल्म दिखाती है कि उसके अंदर की अच्छाई बुराई से कैसे लड़ती है। दूसरा, किस्मत और चुनाव। जॉनी की किस्मत एक घोस्ट राइडर बनना था, लेकिन उसे ये चुनने का अधिकार था कि उस शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए। वो अपनी शक्ति का उपयोग बुराई को नष्ट करने के लिए करता है। तीसरा, बलिदान और मोक्षण। अपने पिता को बचाने के लिए जॉनी को अपनी आत्मा का भी बलिदान देना पड़ा था। भले ही उसने बहुत सी गलतियां की हों, उसका बलिदान उसे मोक्षण की ओर ले जाता है। फिल्म हमसे पूछती है कि एक इंसान जिसकी आत्मा खो गई है वो कैसे अच्छा कर सकता है। फिल्म एक तरह के एंटी हीरो की अवधारणा को भी आगे बढ़ाती है। एक सुपर हीरो स्टोरी से परे ये फिल्म इंसान के अच्छाई बुराई के संघर्ष और किस्मत के बारे में गंभीर सवाल पूछती है।
निकोलस केज का शानदार प्रदर्शन, आकर्षक दृश्य प्रभाव और गहन कहानी इस फिल्म को एक खास श्रेणी में रखती है। तो ये थी 2007 में मार्क स्टीवन जॉनसन द्वारा निर्देशित घोस्ट राइडर फिल्म और उसकी कहानी। इस फिल्म के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और भी फिल्मों की कहानियों और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।